तो सभी रेलवे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं आपको विभिन्न तरह के पब्लिकेशन बुक सॉल्व कराता हूं, और आज जो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं वह हिमांशु गर्ग की यह बुक है, और जिसमें आपको 12 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और साथ ही आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें आपको बायलैंग्वेज क्वेश्चन मिलेंगे, यानी हिंदी प्लस आपकी इंग्लिश क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। और देखिए, यह मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसका पीडीएफ जैसे ही क्लास ख़त्म होगी मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में आज देखिए, आज के टॉपिक में जो हम यानी एक 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 सेट को यानी एक सेट को जो है ना, हम दो पार्ट में कवर करेंगे। एक पार्ट में तो हम साइंस, जीके और करंट जो है सॉल्व करेंगे, और दूसरे सेकंड पार्ट में हम रीजनिंग और मैथ सॉल्व करेंगे। तो इसका भी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। और जो हमारा देखिए, एक और मैं आपको पब्लिकेशन सॉल्व करा रहा हूँ आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। उसको भी मैंने जो है उसका पीडीएफ डाल दिया है टेलीग्राम पे। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे ब्रह्मास्त्र सीरीज है, बायलैंग्वेज, आरआरबी, एएलपी और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र है, यानी एक तरह का ये आपका गेस पेपर है और विस्तृत। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आपके सामने है, यानी बायलैंग्वेज क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको छोटा ही देखने को मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। विच राइटर ऑफ इंडिया वर्जिन हैज बीन हॉनर्ड विथ मी ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023, यानी आपके मोनिका चौधरी हैं, सुशीला माथुर हैं और नंदनी दास हैं, या अरुंधति जो है अरुंधति शर्मा हैं। तो ये आपका करंट से क्वेश्चन है। कह रहा, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। तो अब देखिए, अगर क्वेश्चन आपको छोटा दिख रहा है तो आप वीडियो को हमेशा देखिए। आप वीडियो को हमेशा जो है रोटेट स्क्रीन पर देखिए, आपको अच्छा भी दिखेगा और आपको समझ भी आएगा। तो देखिए, विकल्प हमारा सी हो जाएगा, यह नंदिता दास हो जाएंगी। नंदिता दास को जो है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी हम इसमें करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट राइवर इन द वर्ल्ड, यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको नाइल दे रखा है, अमेजन है और यंगस्ते है और मिसिसिपी है। तो इसमें आपको विश्व की सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी। तो लार्जेस्ट रिवर की बात कर रहा है, तो लार्जेस्ट रिवर आपका हो जाएगा नाइल। ऑप्शन ए इसमें हमारा जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, थर्ड नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच इन द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया, यानी भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सड़क पूछ रहा है। तो आपके पास है ग्रैंड ट्रैक रोड है, और 44 नेशनल हाईवे है, और NH7 है, और NH8 है। तो आपका भारत का सबसे लंबी सड़क कौन सी है, यह क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए, ये हो जाएगी आपका NH44, यानी यानी आपका नेशनल हाईवे 44 जो हो जाएगा, ये आपका भारत की सबसे लंबी सड़क हो जाएगी। और ग्रैंड ट्रैक रोड जो है, इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसे? तो शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था। अब आगे देखिए, चौथा नंबर कह रहा है, विच इन द नेचर ऑफ इनसिबल एंड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडलीय अदृश्य कणों का स्वरूप क्या है। ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, गैस है, लिक्विड यानी तरल है, सॉलिड यानी ठोस है, वायरस यानी विषाणु है। तो वायुमंडलीय अदृश्य कणों का स्वरूप क्या है। तो देखिए, यह होता है आपका गैस होता है। ऑप्शन ए इसमें जो है हमारा वह करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, कह रहा है कि 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, विच इन द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो आपके पास है मैडारिन और स्पेनिश, इंग्लिश और हिंदी। तो सबसे ज़्यादा
अधिकतर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? या, यानी देखिए, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो इंडिया से लेकर आपके वर्ल्ड में, यानी ऑल वर्ल्ड, आपके हर जगह आपकी इंग्लिश जो है वह बोली जाती है। यही सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली आपकी भाषा यानी लैंग्वेज हो जाएगी। अब 6 नंबर देखिए, कह रहा है हु रिसेंटली बिकम इन द फाटेस्ट सेंचुरी स्कोर 40 बॉल्स इन द वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, यानी हाल ही में कौन से वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? ऑप्शन देखिए है हेनरी क्लासेन, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। तो ये हो जाएंगे आपके ग्लेन मैक्सवेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो ग्लेन मैक्सवेल हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी हम जो है इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बीच इन द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे गहरा द्वीप समुद्र कौन सा है? तो पैसिफिक है और अटलांटिक है, इंडियन है और आर्कटिक है। तो विश्व का सबसे गहरा द्वीप समुद्र कौन सा है? यह आपका पूछ रहा है 7 नंबर प्रश्न। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैसिफिक हो जाएगा। पैसिफिक जो हो जाएगा वह विश्व का सबसे गहरा द्वीप समुद्र हो जाएगा। ऑप्शन ए हम करेक्ट कर देंगे। अब 8 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है कि हाउ मैनी स्टेट्स आर इन द इंडिया, यानी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में टोटल आपके 28 राज्य हैं। कितने? भारत में आपके 28 राज्य और 8 आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 आपके स्टेट हैं। अब 9 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है व्हाट इज़ द मीन यूज ऑफ सोलर सेल्स, यानी सोलर सेल्स का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो ऑप्शन कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन और जल संचयन, वन्य जीव संरक्षण और नाभिकीय विज्ञान, यानी एनर्जी प्रोडक्शन, वाटर कंजर्वेशन और विल्डवेयर कन्वर्सन। तो कह रहा है कि सोलर सेल्स का मुख्य उपयोग क्या है? तो देखिए इसका जो उपयोग होता है ना वह ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। किसके लिए? तो आप लोग जानते हैं कि सोलर सेल्स का मुख्य जो आपका कार्य है वह ऊर्जा उत्पादन करना है। अब 10 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है विच इन द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का आपका सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या आपका ऑप्शन है यूरोप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप जो हो जाएगी वह सबसे आपकी सबसे लार्जेस्ट जो आपकी हो जाएगी कॉन्टिनेंट हो जाएगी। अभी 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि एक गाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर तय करती है तो उसकी औसत गति क्या होगी? कह रहा है देखिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके आप इस ये देखिए आपका ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। स्क्रीनशॉट फटाफट इसका लीजिए और आप इसे कमेंट में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा। आपके पास है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और आपका डी है 100 किलोमीटर। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितने एक्टिव हैं अपनी तैयारी को लेकर। आगे देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इजलैंड इन द ऑस्ट्रेलिया? तो आपके पास है तस्मानिया, न्यूजीलैंड और ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रीनलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो आपका सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ग्रेट ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ एर्थ इन स्क्वायर किलोमीटर, यानी भूमि का कुल क्षेत्र मीटर कितना है? तो भूमि का कुल क्षेत्र मीटर कितना है? तो 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर
610 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 710 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर और 810 मिलियन किलोमीटर। अब देखिए भूमि का क्षेत्रफल मीटर पूछ रहा है, तो यह कितना होता है? अगर बात करें देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा 510 मिलियन होता है। ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि हु इज़ द रिसेंटली बीन हॉनर्ड विथ रोहिणी नैयर अवार्ड फॉर ईयर 2023, यानी हाल ही में किस वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी रोहिणी नैयर जो आपका पुरस्कार है उसे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया गया है दीनानाथ राजपूत को। किसे? तो दीनानाथ राजपूत को। ऑप्शन आपको दो, डी तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बाकी ये तो डी तो आपका होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो दीनानाथ अय्यर है, दीनानाथ आपके राजपूत है ना, उन्हें रोहिणी नैयर पुरस्कार से 2023 में सम्मानित किया गया है। आपका लेटेस्ट ही आपका करंट अफेयर है। ये आपका देखिए एक साल से यानी 1 ईयर से लेकर आपको 2024 तक के इसमें आपको करंट देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपको करंट से नहीं जाएगा अगर आप जो है रेगुलर जुड़े रहते हैं और जो है अपनी तैयारी के प्रति सीरियस हैं। अब यही देखिए क्या कह रहा है। वेयर डिड द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रेलवेज रन फ्रॉम एंड टू। तो भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो देखिए इसे कौन नहीं जानता है, इसे सभी जानते हैं कि मुंबई टू थाने से बीच आपकी चली थी। यह आपकी मुंबई से थाने के बीच आपकी चली थी, पहली आपकी यह ट्रेन चली थी। ऑप्शन ए इसमें हम लगा देंगे। इस तरह के क्वेश्चन तो आपके रेलवे में बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि आपको अब पैटर्न बदल चुका है। कभी कभी आपको जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कह रहा व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यानी गति का एसआई मान क्या होता है? गति का एसआई मान क्या होता है? तो गति का जो एसआई मान होता है, तो देखिए यह होता है आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर नहीं होगा और सेकंड नहीं होगा और किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, ये होता है मीटर पर आपका सेकंड होता है। अब 17 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ऑफ ग्रेविटी ऑफ सनफ्लावर ऑयल, यानी जो सूरजमुखी का तेल का विशेष गुरुत्व क्या होता है? जो सूरजमुखी तेल का विशेष गुरुत्व क्या होता है? सूरजमुखी किसने किसने देखा है? तो देखिए सूरजमुखी का मतलब ही होता है कि देखिए सूरजमुखी मैंने खुद देखा है कि जिस साइड आपका देखिए, जिस साइड मान लीजिए आपका यह सूर्य है ना, यह सूर्य है, तो जिस साइड इसकी रोशनी रहेगी ना, वह सूर्य की जो आपका यह पुष्प होता है ना, यह पुष्प जो होता है आपका सूरजमुखी का, उसका मुख उसी के साइड रहेगा। जिधर आपकी धूप होगी सूर्य की, उसकी इसी वजह से इसका नाम जो रखा गया वह सूरजमुखी रखा गया है। यानी सूरज की तरफ हमेशा इसका मुख रहता है, यही इसका अर्थ होता है सूरजमुखी। अब पूछ रहा है तेल का विशेष गुरुत्व क्या होता है? तो आपका होता है 0.92 होता है। ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ आपका विशेष बताने लायक नहीं है, बस यही है कि आप जीके की तरह इसे रट लीजिए। अब यही कह रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में कितने धातु होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने धातु होते हैं? तो टोटल आपके 128 एलिमेंट्स मिलेंगे। कितने? 128 आपके एलिमेंट्स इस आपके जो है आवर्त सारणी में जो है मिलेंगे। अब देखिए 19 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी, विद्युत आवृत्ति का एसआई मान क्या है? ऑप्शन है आपके पास वोल्टेज, ओम है, हर्ट्ज है और वाट है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी, विद्युत आवृत्ति का एसआई मान आपका पूछ रहा है। तो 19 का ऑप्शन देखिए हमारा हो जाएगा हर्ट्ज होता है। क्या होता है? विद्युत आवृत्ति का जो एसआई मान होता है ना, वह आपका हर्ट्ज होता है। ऑप्शन सी हम करेक्ट कर देंगे। अब देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट म्यूजिक थेरस्ट इन द फील्ड ऑफ हाइड्रो हाइड्रोकॉस्टिस, यानी जो आपके जल संगीत का सर्वप्रथम संगीत शास्त्रकार कौन था? यानी जल संगीत का सर्वप्रथम संगीत शास्त्रकार कौन था? ऑप्शन आपके पास है पाइथागोरस और अरिस्टल और आपके
एटोस्थेनीज और गैलीन। यानी जल संगीत का ना आपसे पूछ रहा है, जल संगीत का। जल संगीत का सर्वप्रथम संगीत शास्त्रकार कौन था? तो 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा पाइथागोरस। कौन हो जाएगा? पाइथागोरस हो जाएगा। अब 21 नंबर देखिए, कह रहा है कि द हबल स्पेस टेलीस्कोप इन द नेम आफ्टर विच साइंटिस्ट। यानी जो आपके हबल है वह टेलीस्कोप का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? यानी हबल टेलीस्कोप का जो नाम है वह किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन देखिए आपके पास है गैलीलियो गैलीलियो गिलीली, और आपके इसके न्यूटन है, और आपके एडविन हबल हैं, और आपके कौन है? विलेम है। यानी हबल टेलीस्कोप का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? ये आपके हो जाएंगे कौन? तो एडविन हबल हो जाएंगे। हबल यानी हबल का मतलब आपका यहाँ एडविन हबल। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता से जुड़े विज्ञान के क्षेत्र में फोरमैन का क्या मतलब है? फोरोमैन यानी इन द फील्ड ऑफ साइंस रिलेटेड इन आपके रिएक्टिविटी, व्हाट डज आपके फोरमैन मीन? यानी आपका देखिए ऑप्शन है आपका आपकी रिएक्टिविटी मैप और बायोलॉजिकल स्टूमुलेटर और आपका एक रिएक्टमेंट। तो और ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन देख लीजिए। डी है आपका, देखिए क्या रहा है कि यह आपका सूचना यंत्र के लिए रासायनिक युक्ति, यानी आपका केमिकल फार्मूला फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। यानी ऑप्शन डी ही हम लगा देंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, एक बार प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता से जुड़े विज्ञान के क्षेत्र में फोरमोन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ना कि यह सूचना यात्रा के लिए रासायनिक युक्ति है। अब 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर मेकिंग प्लास्टिक? यानी प्लास्टिक का सबसे अधिक उपयोग होने वाला सामग्री क्या है? ऑप्शन आपके पास पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, और पॉलीविनाइड है, और पॉलीस्टायरीन है। यानी पॉलीथीन की अगर प्लास्टिक की बात करें सबसे उपयोग होने वाली सामग्री की बात पूछ रहा है, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा पॉलीथीन। यानी पॉलीथीन जो है ना वह आपकी सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली आपकी जो है पॉलीथीन, यानी आपकी पिन्नी जिसे कहते हैं। अब 24 नंबर कह रहा है व्हाट द कलर लाइट ऑफ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सनलाइट? यानी धूप से किस रंग की बत्ती की रोशनी बनती है? ऑप्शन आपके पास रेड, येलो, ग्रीन और वाइट। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा वाइट हो जाएगा। ऑप्शन डी हम लगा देंगे। कह रहा है कि किस कला के क्षेत्र में कविता शैली के लिए द्वारकेश नाथ काव्यपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इन विच आर्टिस्ट फील्ड इन द द्वारकेश नाथ काव्यपीठ अवार्ड गिन फॉर पोएटिक स्टाइल? तो आपके म्यूजिक के लिए, डांस के लिए, विजुअल आर्ट्स के लिए, या लिटरेचर के लिए? तो 25 का हम लगा देंगे। यह जो आपका प्रदान किया जाता है ना, जो आपका द्वारका नाथ काव्य पीठ पुरस्कार जो आपको प्रदान किया जाता है वह साहित्य के लिए यानी लिटरेचर के लिए। ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृष्णांजलि इन द कॉम्पोजिशन इन विच ऑफ आर्ट फ्रॉम? यानी गीता आपके कृष्णांजलि जो है ना, कृष्णांजलि किस कला संगीत की रचना है? ऑप्शन है डांस की, म्यूजिक की, और विजुअल आर्ट्स की, और एक्टिंग यानी अभिनय की। तो कृष्णांजलि किस कला संगीत की रचना है? तो 26 का देखिए ऑप्शन बी हम लगा देंगे, आपका म्यूजिक यानी संगीत का। अब 27 नंबर कह रहा है कि भरतनाट्यम इन द फोक डांस विच स्टेट? यानी भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके पास है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला,
और महाराष्ट्र। तो भरतनाट्यम की बात करें 27 नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु की। तमिलनाडु का यह आपका लोक नृत्य है। अब 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है। विच इन द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर्स, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नेताओं के उत्तरदायित्वों का वर्णन है। तो आर्टिकल 56 है, आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 102 है और आर्टिकल 100 आपका 11 है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है नेताओं के उत्तरदायित्वों का जो है वर्णन मिलता है, तो ये आपका कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल देखिए, आर्टिकल आपका बी यानी अनुच्छेद आपका 75 यानी 75वां जो है, इसी में आपके राजनेताओं का जो है उत्तरदायित्वों का वर्णन मिलता है। अब 29 नंबर प्रश्न कह रहा है विच इन द फील्ड ऑफ इंडियन लिटरेचर इन द ज्ञानपीठ अवार्ड आपका प्रेस्टिशियस, यानी भारतीय साहित्य के किस क्षेत्र के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पर आपका प्रतिष्ठित है। ऑप्शन है पोएट्री यानी काव्य, शॉर्ट स्टोरीज यानी कथा साहित्य, ड्रामा यानी नाटक, नोवेल यानी उपन्यास। तो आपका भारतीय साहित्य के किस क्षेत्र के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका प्रतिष्ठित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा उपन्यास, यानी नोबेल के लिए जो आपका ना ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका प्रतिष्ठित है। और आज का लास्ट होगा प्रश्न, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको देखिए, नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूं तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको रीजनिंग और मैथ आपको सॉल्व कराऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ। बाकी इसमें आपको कुछ बताने लायक है नहीं, बस ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए कह रहा है कि विच इन द लॉन्गेस्ट रूट इन इंडिया रेलवे, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा मार्ग किस ट्रेन का है। तो सबसे लंबा जो आपका सबसे भारतीय रेलवे का सबसे लंबा जो आपका मार्ग किस ट्रेन का है, यानी सबसे लंबा जो आपकी मार्ग है किस ट्रेन का है, तो आपके पास है विवेक एक्सप्रेस, हिमदर्शन एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस और दक्षिण सम्मेलन एक्सप्रेस। तो कौन बताएगा इसके लिए। मैंने आपको कौन सा ऑप्शन मैंने आपको दिया, 11 नंबर आपको दिया था ना होमवर्क मैंने आपको 11 नंबर दिया था। बाकी मैं इसको 30 का आपको उत्तर बता देता हूँ। तो आपका विवेक एक्सप्रेस है ना, वह आपकी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली आपकी ट्रेन है, विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन ए है, इसमें हम करेक्ट कर देंगे। तो देखिए इसमें आज हमने कवर किया, क्या कवर किया, तो इसमें आप हमने साइंस के साथ साथ हमने जी के और करंट भी मैंने आपको सॉल्व कराया। तो एक लाइक तो बनता है, अपने भाई को सपोर्ट के तौर पर एक लाइक ज़रूर करके जाएं। और अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल यही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास जो हमारी है वह आपको YCT यानी यूथ कंपटीशन टाइम की आपकी साइंस की क्लास होने वाली है।